संविधान क्या है? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? क्या भारत देश बिना संविधान की नहीं चल सकती है? अगर आपसे कोई पूछे कि देश का संविधान किसने लिखा था तो शायद आपका जवाब होगा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। आपका यह जवाब ठीक भी होगा, लेकिन B.R. आम्बेडकर मसौदा समिति के प्रमुख थे। उन्हीं की देखरेख में संविधान को तैयार किया गया था, लेकिन इसकी मूल प्रति को किसी और शख्स ने लिखकर तैयार किया था। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान को ना तो प्रिंट किया गया था और ना ही मुद्रित किया गया था। इसे एक भारतीय ने अपने हाथों से लिखा और सजाया था। इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल पर नए हो तो इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान क्यों जरूरत है, इसके बारे में जानने से पहले हम बताएंगे संविधान क्या है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसे बनाना उतना ही मुश्किल काम था। यह ऐसा संविधान है जिसमें देश के हर एक नागरिक के अधिकारों और उसकी आजादी का ख्याल रखा गया है। यहाँ हम भारत के संविधान से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। साल 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत हुई। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले को अधिसूचित किया था। भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनाते समय कई देशों के नियमों को शामिल किया गया, जिससे आम लोगों के जीवन में बेहतरीन सुधार लाए जा सके। इसके लिए अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के संविधानों की सहायता ली गई। इन देशों के संविधानों से हमने नागरिकों के कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चुनाव की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों का चयन किया। 26 नवंबर को दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। ये वह दिन है जब भारत में ऐसी किताब बनकर तैयार हुई जिसने हर भारतीय को समानता का अधिकार दिया, हर भारतीय को खुलकर जीने का अधिकार दिया, हर भारतीय को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया। इस संविधान को बनाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकार कहीं छूट ना जाएं। इस पर तमाम तरह से तर्क वितर्क किए गए। लगभग 3 साल तक इसके हर पहलू पर विचार किया गया। भारत के संविधान को बनाना इतना आसान काम भी नहीं था, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। ऐसे में सभी धर्म, मत, जाति और अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल काम था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई। अब आपको बताएंगे संविधान क्यों जरूरी है। एक कहानी की माध्यम से समझेंगे। जैसे हम आपको बता दें, क्रिकेट या फुटबॉल या किसी भी अन्य खेल में कुछ निश्चित नियम होते हैं। नियमों के बिना इन्हें खेलना या हार जीत का निश्चय करना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही यह खेल नियमानुसार खेला जा रहा है या नहीं, यह देखने के लिए या फिर खेल के दौरान उपजे किसी विवाद के निपटारे के लिए हमें अंपायर या रेफरी की भी जरूरत होती है। ठीक यही भूमिका किसी लोकतंत्र में एक संविधान की भी होती है। संविधान उन बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है, जिनके आधार पर हम व्यवस्था को चलाते हैं या व्यवस्था के चलने की उम्मीद कर सकते हैं। इसे हम एक संहिता या कोड के रूप में समझ सकते हैं, जबकि न्यायपालिका की तुलना यहाँ अंपायर या रेफरी से की जा सकती है। न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि देश संविधान सम्मत नियमों के आधार पर चल रहा है या नहीं।
लोकतंत्र में संविधान की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। संविधान नागरिकों में विश्वास जगाता है। लोग यह विश्वास कर पाते हैं कि उनके अधिकारों की प्राप्ति के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। संविधान ही हमें यह बताता है कि समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। इसके अंतर्गत चुनाव प्रणाली, सरकार का गठन व उसका निलंबन भी, शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों की रक्षा इत्यादि जैसे गंभीर एवं जटिल मुद्दे आते हैं। संविधान का महत्व इसलिए भी है कि यह सरकारों को भी दिशा दिखाने का कार्य करता है। संविधान का एक अहम कर्तव्य यह भी है कि यह स्वयं की कमियों या बदलते समय के साथ महसूस होने वाले संशोधनों के लिए भी एक युक्ति हमें प्रदान करे। भारतीय संविधान में उपरोक्त सभी गुणों का अच्छा समावेश देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि देश का संविधान किसने लिखा था तो शायद आपका जवाब होगा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। आपका यह जवाब ठीक भी होगा, लेकिन BR आम्बेडकर मसौदा समिति के प्रमुख थे। उन्हीं की देखरेख में संविधान को तैयार किया गया था, लेकिन इसकी मूल प्रति को किसी और शख्स ने लिखकर तैयार किया था। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान को ना तो प्रिंट किया गया था और ना ही मुद्रित किया गया था। इसे एक भारतीय ने अपने हाथों से लिखा और सजाया था। संविधान की अंग्रेजी वाली कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। प्रेम बिहारी ने इसे कैलीग्राफी में लिखा था और लिखते हुए उन्होंने एक भी गलती नहीं की थी। इसके साथ ही लिखने के दौरान 303 निब 354 इंक की बोतल लगी। वहीं इस दौरान उन्हें 6 महीने का समय लगा। माना जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी प्रतिभा से कायल थे और उन्होंने ने ही उनसे संविधान को हाथ से लिखने के लिए मनाया था। वहीं जब सरकार ने उनसे इस काम के लिए पैसे पूछे तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि वह पैसों के बदले संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। सरकार ने उनकी यह शर्त मान ली, जिसके बाद उन्होंने पन्ने के निचले भाग में अपना नाम प्रेम लिख दिया। इसके साथ ही संविधान की हिंदी प्रति बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। इतिहासकारों के अनुसार वैद्य ने इसके लिए बकायद मेहनताना लिया था। हालांकि इतना साफ नहीं है कि उन्होंने इसके लिए कितने रुपए लिए थे। इसके साथ ही संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और उनकी 22 सदस्यीय टीम ने सजाया था। बता दें कि संविधान की मूल कॉपी 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 13 किलो है और इस समय यह हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की पुस्तकालय में रखी हुई है। यहाँ इन्हें हीलियम के एक डिब्बे में रखा गया है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इस वजह से अब तक यह हस्तलिखित प्रतियां जराब नहीं हुई है।